डोंगरे जी महाराज तत्वार्थ रामायण में आगे लिखते हैं कि शास्त्रों में लिखा है कि मनुष्य जब तक 100 रूपी देह में आ सकता है तब तक उसका मन बिगड़ा हुआ रहता है। मन बिगड़ने से बंधन आता है, जन्म मरण और व्याधि आती है। परंतु इस जीव को जब आत्मस्वरूप ज्ञान हो जाता है, जीव जो अपने शुद्ध देह से भिन्न आत्मस्वरूप को जानता है, तभी मुक्ति हो जाती है, जीव शिव बन जाता है। विश्वामित्र ऋषि ने सुखदेव जी की एक कथा राम जी को सुनाई। फिर उन्होंने ऋषि वशिष्ठ से कहा, महाराज भगवान वशिष्ठ, राम जी ने भी सुखदेव जी जैसे ही विचार उदित किया है। इस बाल्यावस्था में भी उन्होंने जानने योग्य सब कुछ जान लिया है। परम तत्व जाने बिना वैराग्य जागृत होता नहीं है। राम को सुंदर सुंदर विषयों में भी आसक्ति नहीं, जड़ वैराग्य हो जाएगा। इसलिए राम जी की परम तत्व जान चुके हैं, परंतु उनको उसमें विश्वास नहीं होता है। राजा जनक के वचनों से जैसे सुखदेव जी को विश्वास हुआ, वैसे ही तुम अब राम जी को उपदेश करो, जिससे बुद्धि स्थिर हो और उनका मन शांत हो। वशिष्ठ जी का उपदेश। वशिष्ठ जी महाराज सुंदर उपदेश हुआ। वशिष्ठ जी ने रामचंद्र जी से कहा, तुम क्या छोड़ना चाहते हो? तुम राजमहल छोड़कर जंगल में जाओगे तो वहाँ छोटी सी झोपड़ी की आवश्यकता पड़ेगी, तो सुंदर वस्त्रों को फेंक दोगे तो लंगोटी की जरूरत पड़ेगी, उत्तम भोजन छोड़ दोगे तो कंदमूल भी खाना पड़ेगा। तुम त्याग किसका कराओगे? बहिरंग बहुत होकर किया हुआ त्याग सच्चा त्याग नहीं है। अंदर से त्याग करो। त्याग तो मन से करना चाहिए। संसार तो मन की कल्पना है। मन नहीं है तो संसार भी नहीं है, मन है तब तक संसार है। मन बंधन में बांटता है, मन मुक्ति भी दिलाता है। मन विद्या तो अब तक मनुष्य बंधन में रहता है। मन जब निर्विघ्न बनता है तब मनुष्य मुक्ति हो जाती है, इसका संसार छूट जाता है। मन किस प्रकार जीवित रहता है? मन में संसार के विषय हैं, मन संसार का चिंतन करता है, इससे मन जीवित रहता है। दीपक में तेल होता है तब तक दीपक जलता है, दीपक का तेल समाप्त होता है तब दीपक शांत हो जाता है। दीपक को शांत करने के लिए ये युक्ति है कि दीपक में तेल न डालो। अग्नि में लकड़ी कोयला डालना बंद कर दोगे तो अग्नि अपने आप शांत हो जाएगी। विषय मन में आते ही इसके मन जीवित रहता है। इन विषयों को मन में आना बंद करोगे तो मन शांत हो जाएगा। ये संसार मनों में है। संसार का स्वप्न का संसार कौन उत्पन्न करता है? जैसे स्वप्न के संसार को मन उत्पन्न करता है, वैसे जागृत अवस्था का संसार भी मन की कल्पना है। स्वप्न अर्थात क्या है? अपने स्वरूप के अज्ञान को स्वप्न कहते हैं। खाट में पड़े पीछे जब तक ज्ञान है मैं घर में हूँ, मैं सोया हूँ, तब तक स्वप्न दिखाई देता है। स्वप्न तब दिखता है जब स्वयं स्वरूप भूलता है। स्वयं के स्वरूप का विस्मरण हुए पीछे ही स्वप्न दिखता है। स्वप्न का संसार अपने अज्ञान से ही नष्ट होता है। जागृत अवस्था का जगत भी ईश्वर विषय के ज्ञान से होने से भासता है। चारपाई पर जगने के बाद स्वप्न का संसार दिखता है, दिखते नहीं। जागने वाले को विश्वास हो जाता है कि मैं घर में हूँ, चारपाई पर हूँ, मैंने जो कुछ देखा है सब झूठा है। स्वरूप का ज्ञान होने के बाद स्वप्न का संसार सुख अथवा दुख देता नहीं। उसी प्रकार जागृत अवस्था में भी जीव को स्वरूप का ज्ञान हो जाए तो संसार सुख दुख नहीं देता, संसार मुक्ति मिल जाती है। सुख दुख अज्ञान उत्पन्न करते हुए सुख दुख मन के धर्म है। मन माने तो सुख है और न मन माने तो सुख नहीं है। सुख सत्य नहीं है, दुख भी सत्य नहीं है। सुख और दुख यदि सत्य हो तो उनका विनाश किसी भी दिशा दिन क्या होगा ही नहीं। सुख खोटा है और दुख भी खोटा है। कल्पना करो किसी घर पत्ती का मरण हो गया, यौवन में जिसकी पत्ती मरण हो जाता है बहुत रोता है, बहुत दुखी हो जाता है। बल्कि 4-6 मास बीते अथवा न बीते, धीरे धीरे वे दूसरे विवाह की बातें प्रारंभ कर देता है और पत्नी के मरण का दुख भूल जाता है। संसार में सुख दुख टिकता नहीं है, वह अनित्य है, असत्य है, केवल मन की कल्पना मात्र है। आत्मा शुद्ध है, चैतन्य स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। आत्मा को सुख नहीं है, आत्मा को दुख नहीं है। तुम आनंद स्वरूप हो, तुम मन नहीं है, मन के साक्षी हो। मनुष्य इस प्रकार बोलता है कि मेरा मन बिगड़ गया। कोई ऐसा बोलता नहीं है कि मैं बिगड़ गया। मनुष्य बोलता है कि मेरा मन चंचल हो गया, मेरे मन में पाप आया। वह जिसको दिखाई देता है वही तुम्हारा स्वरूप है। तुम पुरुष नहीं हो, तुम स्त्री नहीं हो, तुम स्त्री पुरुष से इतर भी नहीं हो। पुरुष स्त्री पुरुष आदि तो देह में के भाव है। आत्मा में कोई देह नहीं है, कोई अवश्य कोई अवयव नहीं है। आत्मा अमूर्त है, पूर्ण है, दृष्टा है, परंतु आत्मा अपने स्वरूप को भुला चुका है और परस्पर के अभ्यास के कारण, एकत्व के मान के कारण मन को हुए सुख दुखों का आरोप आत्मा अपने स्वरूप में करके सुखी दुखी जैसा होता है। ज्ञानी महापुरुष को ऐसा मानते हैं कि मैं ये संसार नहीं, इंद्रिय नहीं, प्राण नहीं, मैं मन नहीं, बुद्धि नहीं, ये सब तो जड़ है।
असत्य है। मैं तो चैतन्य सत्य हूँ, शुद्ध देह है, मन के सुख दुख मेरे सुख दुख नहीं। पूरे जन्म में जो कुछ प्रारब्ध है उसे भूल कर पूरा करना है। आत्मस्वरूप में स्थित ये ज्ञानी पुरुष क्या प्रारब्ध खड़ा करते नहीं? उनके मन में किसी के प्रति राग नहीं, किसी प्रकार दोष नहीं, जो सबके लिए समभाव है। ये कोई कर्म करे अथवा न करे, सब समान ही है। इस प्रकार किए गए कर्म तथा नया प्रारब्ध खड़ा करते नहीं। तुम सब ऐसा चरित्र जीवन बिताओ कि जिससे नया प्रारब्ध उत्पन्न न हो, जीवन मन का त्रास छूट जाए। साधारण मनुष्य दूसरे जन्म की तैयारी इस जन्म में करता है। संसार के विषय में राग द्वेष होने से तो नया प्रारब्ध हो जाता है। जगत के साथ बेड़ न करो, परंतु इस जगत के साथ बहुत प्रेम भी न करो। इससे लोगरे जी महाराज ये तत्वार्थ रामायण में सुना रहे हैं। आगे का सुनाओ, तब तक के लिए जय श्री राम।